हाय स्टूडेंट्स, मैं डी के सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डी के में बहुत बहुत स्वागत है। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस की मैं अगली कड़ी में आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का वीडियो लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि जो पिछले वीडियो आप लोगों ने मेरे देखे होंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई परेशानी आपको हो रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस हर सब परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। इसके पहले वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस को एक्टिव से पैसिव बनाने को जो है सिखाया था, बताया था उस वीडियो में। और आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान लेते हैं। आपको ऑलरेडी टेंस में सबका पहचान बता दिया, फिर से मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि मुख्य क्रिया हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा या है, ए है, ए है, आ है, आप शब्द अगर ये सब आ जाते हैं तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी आप तो इस शब्दों के अनुसार भी पहचान सकते हो या आप ऐसा भी कह सकते हो कि वर्तमान समय में अगर कार्य का पूर्ण होना बताया जाए, यानी वो कार्य जो किया गया है वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उस तरह से भी आप पहचान सकते हो। जैसे उसने एक पत्र लिखा है, यानी उसने लिखने का काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया, लिखा है यानी लिख चुका है ना। और आ है भी आ गया, इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। मुख्य क्रिया में क्या आ गया, आ है आ गया, इस तरह से क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। अब आप इसके हिसाब से एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम आपको इसके हेल्पिंग वर्ब और अतिरिक्त क्रिया के बारे में बता दें। यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, एक्स्ट्रा वर्ब अतिरिक्त क्रिया। तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हैज और हैड। अब हैज और हैड किस कर्ता के साथ लगाया जाता है ये चीज मैंने आपको टेंस में पढ़ाया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब मैंने आपको टेंस बताया था, आप उस वीडियो को देख करके आप लगाना चाह सकते हैं मतलब कैसे लगाया जाता है कि हैज और हैड मतलब किन कर्ताओं के साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैड लगेगा। चलिए फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको कि ही, सी, इट और अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यदि करता है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर सब्जेक्ट यदि करता है तो उसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले बनाना सीखते हैं। और उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि पैसिव वॉइस में क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब सेम हैज या हैड वही लगेगा, जैसे इन कर्ताओं के साथ मतलब जैसे लगाते थे आप हैज, उसी तरह से इसमें भी हैज लगेगा। जैसे इसमें भी आप जिस कर्ता के साथ हैड लगाते थे वैसे इन कर्ताओं के साथ इसमें भी हैड लगेगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ब आ जाता है, देखिएगा बीइंग आ जाता है। एक एक्स्ट्रा वर्ब यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीइंग आता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस के साथ बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और पैसिव वॉइस के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखिए। पहले इसमें लिखा उसने पत्र लिखा, ये पत्र लिखने का काम उसने कंप्लीट कर लिया है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में, बात को मान लिया गया है। अफर्मेटिव का फार्मूला आपके सामने है। पहले लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसने पत्र लिखा, उसने मतलब वह, तो वह का अंग्रेजी आप जानते हैं ही होता है और ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। लिखने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट फर्स्ट, रोट सेकंड एंड रिटन थर्ड फॉर्म होता है। तो आप हैज रिटन लिख सकते हैं, तो ही हैज रिटन प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्या लिखा है, एक पत्र, तो आ लेटर। इस तरह से आपका एक्टिव बन गया। पैसिव में चलते हैं, वही पुराना काम, ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट। नहीं, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर। अब ए लेटर को हम यहां पर पहले लिख देंगे। ए लेटर के बाद लिखा है वही हैज या है, सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा, ए लेटर सिंगुलर है तो आप हैज ही लिखेंगे। हैज के बाद लिखा है बीन, तो आप क्या करेंगे, बीन लिख देंगे। बीन के बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, इस तरह लिख देते हैं। उसके बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्रिया इसमें क्या है, राइट, रोट, रिटन, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ भी आपका हो जाएगा रिटन। रिटन के बाद लिखा थर्ड फॉर्म के बाद बाई, यहाँ भी आप क्या कर देंगे बाई लिखेंगे, और बाई के बाद आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें आपका क्या है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया हिम होता है। तो इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। तो आपने इसका देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। अगर यही बात आपका नेगेटिव हो जाए कि मान लीजिए उसने एक पत्र नहीं लिखा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो है हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, इसी के बाद नहीं है तो नॉट, और अगर करनी है तो नेवर लगा लेंगे। अब क्या करते हैं, यहां आप साइक्रिया देखिए कहां हैज, यहां है, यहां नॉट हो जाएगा, यहां साइक्रिया कहां यहां है, यहां नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी बन गया। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसका आंसर हम हाँ में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम मिठाइयां बांट चुके हो, दिवाली है, मिठाई जरूर बांट रहे होंगे और बांटने का कार्य आपने कंप्लीट भी कर दिया होगा, है ना। तो इस तरह से कह रहा है क्या तुम मिठाइयां बांट चुके हो। अगर आप लोग बांट चुके हो मिठाइयां तो आंसर दोगे हाँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मिठाइयां नहीं बांटी, कंजूसी की है, तो सीधा सी बात है आप लोग आंसर दोगे हाँ। यानी इसका उत्तर हम हाँ में दे सकते हैं। तो जिसका उत्तर हम हाँ में दे सकते हैं उसको इस फॉर्मूले से बनाएंगे, एस आर नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या पहले होगा। यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, मिठाई बांटने का काम आपने पूरा किया है, इसलिए यू सब्जेक्ट हुआ और यू के साथ हैज या हैड में से क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो आप यहां लिखोगे हैव। अब हैड के बाद लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको अभी पता चला है, जिसके अनुसार हमने हैव लगाया है, क्या पता चला है यू। यू के बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म बांटना। बांटना की अंग्रेजी यानी वितरण करना, है ना। लेकिन डिवाइड मत लिखिएगा, डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज को अलग करके बांटना, है ना, हिस्सा बनाना। लेकिन आप वितरण करना है ना, तो यानी बांटना की अंग्रेजी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट का कौन सा फॉर्म लिखा है बताइएगा, फॉर्मूले के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो अब डिस्ट्रीब्यूट में हम क्या कर देंगे, ईडी जोड़ देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब हैव यू डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अब बचा गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या बांट चुका है, मिठाइयां। तो अंग्रेजी मिठाइयां की होती है आपकी द स्वीट्स। एक्टिव इसका बन गया। चलते पैसिव की तरफ। पैसिव में क्या करना है, अगर इसमें भी हैज अ पहले तो इसमें भी हैज अ पहले होगा, लेकिन इसमें हैज अ सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें हैज अ ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स, स्वीट्स भी प्लूरल है, तो उसके अनुसार भी क्या बाहर होगा, हैव भी बाहर होगा। हैव के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, क्या माना द स्वीट्स, यहां हो जाएगा द स्वीट्स। उसके बाद लिखा बीन, यहां पर देखिए यहां बीन। बीन के बाद क्या लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब बीन के बाद आप जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, तो यही आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, है ना। थर्ड फॉर्म इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा हुआ है, बाय। अब यहां बाय लिखेंगे और ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट के बाद आपका लास्ट लिखा था सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इस तरह से आपका have the swords been distributed by you, तो इसका भी एक्टिव से पैसिव बन गया। अब चलते हैं इसको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए आपका वाक्य आ जाए, क्या तुम मिठाइयां नहीं बांट चुके हो। तो अगर नहीं आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट, और इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, इसमें नॉट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए कहाँ, यू यहाँ है, यहाँ नॉट, यहाँ ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स, तो यहाँ लग जाएगा। तो आपका इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी हो जाएगा। अब चलते हैं इस इंट्रोगेटिव में निगेटिव की तरफ, या इंट्रोगेटिव पहले देख लीजिए उन्होंने कैसे इसे हल किया है। तो या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मुख्य लक्षण में या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसमें हल करने का काम समाप्त भी कर लिया, इस तरह से ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब चलते हैं इसका उत्तर हम हाँ में दे सकते हैं, यानी एस और नो में, यानी एस और नो में इसका हम आंसर यानी रिप्लाई नहीं दे सकते,
उन्होंने कैसे इसे हल किया है, हाँ ना नहीं सब मिला, इन्हें भी कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा कुछ ना कुछ बता करके। तो ये क्वेश्चन ऑफ टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए फार्मूला आपका यहाँ है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है WH यानी क्वेश्चन और जो है हमको पहले लिखा जाता है, क्वेश्चन इसमें क्या है कैसे, तो कैसे की बीजी क्या होती है हाउ होती है। अब हाउ को हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे, हाउ के बाद लिखा है हैज या सब्जेक्ट, उन्होंने, उन्होंने मतलब दे, वे या उन्होंने, तो दे के अनुसार क्या लगेगा हैड, दे बहुवचन में आता है इसलिए क्या लगेगा हैड लगेगा, तो आपने यहाँ लिखा हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट क्या पता चला दे, तो यहाँ दे हो जाएगी हैवंट, तो हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है दे के बाद लिखा वर्ब का फॉर्म हल करना, हल करने के लिए सॉल्व, और सॉल्व में ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा सॉल्व, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्लस क्या करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है इसे, तो इसे क्या अंग्रेजी दिस, इस तरह से आपका ये एक्टिव वॉइस बन गया। हाउ हैव दे सॉल्व दिस, तो इस तरह से आपका ये एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव वॉइस में भी क्या करना है, जहां क्वेश्चन में आंसर डब्ल्यूएच टाइप यहां भी है वहां भी रहेगा, जैसे यहां है तो यहां भी रहेगा, तो यहां हाउ है तो यहां भी हाउ रहेगा, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग और सब्जेक्ट के अनुसार लगाए थे, यहाँ पर हम अपने चलेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है दिस है, दिस सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे हैज लगाएंगे। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हमने क्या माना दिस, तो दिस को कर्ता बना लेंगे तो क्या हो जाएगा दिस ही होता है, जिसका दिस होता है। उसके बाद लिखा है बीन यानी एक्स्ट्रा वर्ब, तो यहाँ पर बीन लिखेंगे, बीन के बाद लिखा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था सॉल्व, तो इसका इसमें भी थर्ड फॉर्म सॉल्व भी रहेगा, और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट मैंने बताया क्या होता है दे, तो यहाँ इस तरह से ये भी हो गया। हमने आपको बार बार बताया है कि प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जानना है, तो आई है तो मी है ना, बी है तो अस, और यू है तो यू, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उसका होता है ठीक, ये है तो हिम, सी है तो हर, और इट है तो इट, और दे है तो देम, तो ये इनके सब्जेक्ट है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है तो ए का मी हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है तो ए का आई हो जाएगा। और नाउन के शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्ट का काम करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन बदला नहीं जाता है। तो अब बाय द इसका इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव बनाना हो, उन्होंने कैसे इसे हल नहीं किया है, उन्होंने कैसे इसे हल नहीं किया है, तो आप क्या करोगे सब्जेक्ट के बाद नॉट एनिमल लगा देते हैं इसमें भी, तो सब्जेक्ट इसमें कहाँ यहाँ है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आपने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ नॉट लगा देंगे, कभी नहीं तो निमल लगा देंगे। जैसे उन्होंने कैसे इसे हल नहीं किया, या उन्होंने कैसे नहीं इसे हल किया, ऐसा भी लिख सकते हो कैसे नहीं, यहाँ नहीं लगेगा तो और अच्छा लगेगा है ना, उन्होंने कैसे नहीं इसे हल किया है, तो आप सब्जेक्ट इसमें देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ नोट लगा दीजिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट चेंजिंग सब्जेक्ट को आपको समझ में लगाना है, ऑब्जेक्ट चेंजिंग सब्जेक्ट क्या है दिस है, यहाँ पर दिस के बाद नोट लग जाएगा, इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। चलते हैं इस वाक्य की तरफ, इसमें भी क्वेश्चन और बीच वाला है, हाँ ना में इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो फार्मूला वही सेम, क्वेश्चन और पहले रहेगा कब है, कब के अंग्रेजी है, अब लड़कियां करता है तो उसके अनुसार क्रिया क्या लगेगा हैज या है भी लगेगा। फिर हैव के बाद लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चूड़िया कौन खरीदी लड़कियों ने, तो द गर्ल्स, द गर्ल्स के बाद क्या लिखा वर्ब का थर्ड फॉर्म, खरीदना, खरीदना का थर्ड फॉर्म बाई, तो बाई बॉट, बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट के बाद लिखा ऑब्जेक्ट, क्या खरीदी है चूड़िया, तो चूड़िया की अंग्रेजी बताता है द बैंगल्स, बन गया वाक्य। तो ये वाक्य बना इस तरह से। अब चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव में जहां क्वेश्चन यहाँ है वहां क्वेश्चन यहाँ है, तो अगर यहाँ वन है तो यहाँ भी वन होगा, उसके बाद यहाँ हैज है, यहाँ भी हैज है, तो यहाँ भी हैज है, तो यहाँ भी हैज है, लेकिन यहाँ पर हैज है सब्जेक्ट के अनुसार लगाए थे, यहाँ पर हैज है ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है द बैंगल्स, बैंगल्स प्लुरल है इसलिए यहाँ भी है भी होगा,
हैव के बाद क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट क्या है, बैंगल्स है, यहाँ पे लिखा बैंगल्स। बैंगल्स के बाद लिखा बीन, आप यहाँ बीन लिख देंगे। बीन के बाद लिखा हुआ आपका थर्ड फॉर्म क्या है, खरीदना, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। बॉट के बाद क्या लिखा है, बाई लिखा है, तो बाई भी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद लिखा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, द गर्ल्स, तो आप यहाँ द गर्ल्स लिख सकते हैं। इस तरह से इसका रिएक्टिव ऐसे बन गया। अगर इसको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, जैसे लड़कियों ने चूड़ियां कब नहीं खरीदा है, तो बस वही पुराना का सब्जेक्ट वन नॉट, यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट वन नॉट। सब्जेक्ट का है द गर्ल्स, यहाँ नॉट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट बैंगल्स, यहाँ नॉट। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो बस आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहा होगा तो वो दूर हुआ होगा। अगर आप भी कोई परेशानी आप लोगों को है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। मैं उस कमी पर, उस परेशानी पर, उस समस्या पर भी, उस कंफ्यूजन पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जो भी परेशानी है उस सारी के सारी परेशानियों को मैं आपको जो है दूर करने का प्रयास करूंगा। और लगभग ईश्वर ने चाहा तो दूर भी होगा। बस आप लोग वीडियो पूरा मेरा देखते रहिए इसी तरह से, और ऐसे प्यार बनाते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। और जितने भी आपके पास आने वाले एग्जाम हैं या कंपटीशन में, वो ढेर सारा नंबर देके जाएंगे ये वीडियोस उन कंपटीशन में। आप चाहे ग्रामर की देखिए कोई क्लास नहीं होती है, आप अगर 6 में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th, 10th, 11th, 12th जो भी है, सब में इनका काम है। और अगर कोई कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इनका बहुत ही योगदान होता है। आप टेट ले लीजिए, पेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, आने वाले बड़े बड़े कंपटीशन में भी इनका प्रयोग, इन्हीं का मतलब बोलबाला होता है ग्रामर में। इन सब चीज़ों का ही जो है स्टडी की जाती है और यही सब उन कंपटीशन में भी आते हैं। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और समझ में भी आएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।